दोस्तों, पिछला वीडियो नाउन का शुरुआत था। एक्चुअली दोनों वीडियो को साथ में ही जाना था, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया जिसके चलते उस शूट को वहाँ पे ही बंद करना पड़ा था। तो ये बाकी का जो पोर्शन है उन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। वैसे भी दो अलग अलग वीडियोज हैं, उसकी भी लेंथ 18-20 मिनट की थी तो सफिशियंट था। मैंने तो कहा ही है कि छोटे छोटे वीडियोज पढ़ने में भी आसान होते हैं, नोट्स बनाने में भी आसान होते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम जैसा भी महसूस नहीं होता और ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। तो अभी दूसरा सेक्शन जो है, उस सेक्शन में हमने आपको क्या बताया? उस सेक्शन में हमने आपको बताया कि नाउन एक्चुअली है क्या। नाउन जो 5 तरह का होता है वो एक्चुअली 5 तरह का होता है कि हमने 5 भागों में बांट करके रखा हुआ है। और 5 भागों हमने बांटा है, तो क्यों 5 ही भाग में? 6, 7, 8, 9, 10 क्यों नहीं? तो पिछले वीडियो में आप देखोगे या आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया है कि नाम 2 ही तरह के होते हैं। एक मूर्त मटेरियल के, जिसका बॉडी होता है, जिसका शरीर होता है, और दूसरा जिसका बॉडी या शरीर नहीं होता है। मतलब एक का फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो जगह छेकेगा, उसमें वजन होगा, भार होगा, मास होगा, वेट होगा, डेंसिटी होगी, शरीर होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। जिसका शरीर होता है, छोटा से छोटा कण हो चाहे से बड़ा पर्वत हो, जो शारीरिक रूप में फिजिकल एग्जिस्टेंस में मौजूद है, एक उन चीजों का नाम हो गया। और दूसरा किन का नाम होगा? जिनका शरीर है ही नहीं, जो सिर्फ भावना के रूप में आ रहे हैं, फीलिंग्स के रूप में आ रहे हैं, एहसास के रूप में आ रहे हैं। जैसे किसी स्वाद का नाम, जैसे जो डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, जैसे उम्र के जो पड़ाव होते हैं, बचपना, बुढ़ापा, जवानी, युवा अवस्था, एडल्टहुड जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो नाम हो गए वो क्या है? ये एहसास हैं, फीलिंग्स के नाम। दुख है, दर्द है, हंसी है, खुशी है, मतलब खुशी का जो माहौल, हैप्पीनेस जिसे कहते हैं, गम होता है, ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, गुस्सा होता है, ललक होती है, चाह होता है, जिजीविषा होता है। ये सारे जितने भी नाम हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। इनका शरीर नहीं होता है, इनको नापा नहीं जा सकता, इनको छुआ नहीं जा सकता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में आप एक सीधा फर्क जानते हो क्या है? कि जिसको बिना छुए, मतलब उसको एहसास करने के लिए आपके स्किन में टच होना जरूरी है, जिसको बिना छुए महसूस नहीं कर सके वो होता है मटेरियल। बिना छुए महसूस नहीं कर सके मतलब छूने के लिए महसूस होना जरूरी है, वो होता है मटेरियल। और जिसको महसूस तो कर सकें लेकिन छू कभी भी नहीं सके, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन यूनिट के साथ नहीं दे सके कि इतना है, तो उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा ये डिफरेंस आपको पहचानने के लिए, जिसको भी आप छू दिए वो मटेरियल हो गया। हमने क्या कहा? 2 ही तरह का नाम होता है। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया मैंने, 2 ही तरह का नाम होता है, एक मटेरियल होता है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल माने वो सारी चीजें, कपड़ा, दीवार, ईंट, पत्थर, ये बोर्ड, ये पेन, कुछ भी, खाना, चावल, पानी, दूध, फल, फूल, पंखा, कुछ भी, होस्टर, पोस्टर, शीशा, ग्लास, बल्ब, कुछ भी जो वस्तु के रूप में, जो पदार्थ के रूप में, जो मैटर के रूप में है, वो सब मटेरियल नाउन में आ जाएगा। विश्वास करो, ये वीडियो क्लियर कर देगा आपको सारा का सारा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा डेफिनेशन और एग्जाम्पल मैं दूंगा। मैं एग्जाम्पल वैसा नहीं देने वाला हूं कि मटेरियल नाउन का खाली सोना चांदी हो गया। मेरा एग्जाम्पल कुछ अलग रहेगा, जहां से आपका अप्रोच क्लियर होता है। जबरदस्ती का नहीं ये चल रहा है, ये कुछ अलग करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना? तो मटेरियल सब, जितना भी वस्तु तो आपको नजर से दिख रही है कि हाँ ये वस्तु है, उसे आप मटेरियल नाउन कह सकते हैं, एकदम बिंदास कह सकते हैं। किस तरह से? हम आगे आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आप समझते जाइए। तो 2 ही तरह का नाम होता है, एक वस्तु का जिसका शरीर हो, और दूसरा जो भावनाएं होती हैं जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिसको महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट, और जिसको हम छू सकते हैं, छुए बिना महसूस नहीं होगा, वो मटेरियल। अब इसमें एक लॉजिक काउंटेबल अनकाउंटेबल का भी बीच में घुसता है। तो पूरा परिभाषा जब निकाला जाएगा तो क्या होता है, आगे बढ़ेंगे तो वो भी आएगा कि वह
अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले वीडियो में आप देख लो, मैंने लिखा हुआ है साफ साफ कि कॉमन और कलेक्टिव में जितने भी नाउन आएंगे वो काउंटेबल होंगे और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होंगे, और प्रॉपर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है। तो वह अनकाउंटेबल नाउन जिसको बिना छुए हम महसूस नहीं कर सकते हैं वो होता है मटेरियल, और वह अनकाउंटेबल नाउन जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा और कहूंगा बताओ हवा, एयर जो है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? 90% बच्चे कहते हैं कि अनकाउंटेबल। ठीक है, 10% को गलत भी तो होना चाहिए। 90% बच्चे कहते हैं अनकाउंटेबल। बहुत आसान सा सवाल का आसान सा जवाब हो गया। अब मैं कहूं कि वही जो अनकाउंटेबल हवा आप बोले हो, एयर, वो मटेरियल है कि एब्स्ट्रैक्ट? अब लगा चक्कर खाने कि हवा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, हवा मटेरियल नाउन है, हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एक बात दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा, जैसे मैंने क्या बताया था, जो मनी है, MONEY मनी, वो अनकाउंटेबल है, वैसे ही इस बात को भी गांठ बांध लीजिए, हवा मटेरियल नाउन है, हवा द्रव्यवाचक है, द्रव्य। आप इस बात पे भी ध्यान देना, इसको कहते हैं द्रव्य, और एक होता है द्रव। द्रव कहते हैं लिक्विड को, जैसे पानी होता है, दूध होता है, वो द्रव है। द्रव और द्रव्य में अंतर है। ये जो द्रव्य होता है वो है मटेरियल, और ये जो द्रव होता है वो होता है लिक्विड। ठीक है? तो हवा जो है, एयर, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन है वो। अब आप कहिए कि अभी आपने कहा कि वह अनकाउंटेबल नाउन जिसको बिना छुए हम महसूस नहीं कर सकते, तो हवा को कैसे छुएंगे जी? अनकाउंटेबल है, ये तो आपने मान लिया, यही बहुत बड़ा एहसान हो गया आपका भाई। अब मैं बताता हूं, हाथ ऐसे आगे रखो, फूंक मारो, हवा टच किया कि नहीं स्किन को? हवा वस्तु है तब ना हम नाक से खींचते हैं। एहसास क्या होता है इसको समझिए, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को समझिए। एहसास क्या होता है? अगर आप प्रेम में हैं तो आप चांद पे भी चल जाओगे तो प्रेम को महसूस करेंगे, लेकिन चांद पर जाने के बाद हवा महसूस होगा क्या? फिर आप भी चांद जैसा एक तारा बन जाइएगा अगर अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं साथ में रहा तो। ठीक है? पानी में कूद जाओ, जैसे मान लो एगो मिर्चा खा लिया, पूरा झन्नाटेदार मिर्चा है ना, और पूरा कान से धुआं फेंक रहा है, पूरा लहर रहा है एकदम, और कूद जाओ गंगा जी में, और पानी में एकदम डूबी मार के बैठल रहो, तो तीखापन तो महसूस होते रहेगा ना बबुआ। कि पानी में जैसे ही कूदे तो तीखापन खत्म हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन पानी में जैसे ही कूदे तो हवा जरूर खत्म हो जाती है। अगर जैसे तीखापन को हम महसूस कर रहे हैं, मिर्च के तीखापन को महसूस कर रहे हैं पानी के अंदर बैठ के भी, उस तरह से हवा को अगर महसूस किया जाता तब कोई डूब के मरता। तब तो पानी में डूबा हुआ महसूस करेगा, आह कितना हवा आ रहा है, सांस लेते रहता। हम हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन बिना छुए पंखे की हवा चलती हमारे स्किन को टच करती है, तब होता है कि हाँ अचानक से गर्मी लग रही है बहुत, एक हवा का ठंडा सा झोंका आया, स्किन को टच करते हुए निकलता है, तो लगता है हाँ अभी हवा चलना शुरू हुआ। हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन टच बिना किए हुए उसको महसूस नहीं करेंगे। तो देखना तो अलग चीज हो गया ना, टच करना अलग बात हो गई। देखने में तो क्या है, आंख मूंद लो, अंधकासुर बन जाओ, तो पूरा दुनिया में क्या मटेरियल कुछ है ही नहीं, सब एब्स्ट्रैक्ट हो गया। क्योंकि हम किसी चीज को नहीं देख सकते इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नहीं, छूना और देखना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। मैंने क्या कहा, वह अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप बिना छुए महसूस नहीं कर सकते हो। हवा को बिना छू के महसूस करके दिखा। हवा में क्या होता है, गैस है ना, और गैस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसका रंग नहीं होता, इसलिए हम देख नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास होता है ना जी। बैलून में फूंक मारते हो, बैलून में दर्द भर के उड़ा सकते हो, है? कोई तुम्हारा दिल में दर्द दे दिया, दिल बुकनी बुकनी कर दिया तुम्हारा, तब बैलून में भर दो सारा दर्द को, उड़ा दो उसको, दर्दे सब गायब हो गया। अब बैलून में हवा भर के उड़ा सकते हैं कि नहीं? तो हवा वस्तु है, उसमें डाल रहे हैं तब ना। हवा मटेरियल नाउन है, हमेशा याद रखिएगा, हवा मटेरियल नाउन है। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे।
तो क्या है, अब हमने पिछले में बताया आपको कि दो ही नाम होता है, एक मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, और फिर कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव कैसे आया भाई, उस सब का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब लाइन बाय लाइन आप पढ़ लोगे इसको तो मुझसे पूछने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, इतना मैं अपने आप में विश्वास रख के आपको कहता हूं। क्या कह रहा है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने द्रव्यवाचक और भाववाचक में बहुत सारे नाम आते हैं, नहीं जैसे मटेरियल नाउन कहेगा तो लोहा, लकड़ी, तांबा, पीतल, पत्थर, गिट्टी, बालू सब ना आ जाता है उसमें। तो कुछ एग्जाम्पल लेके आपको हम बता रहे हैं, जैसे क्या है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एक सीरीज का नाम लिए, इसमें से कुछ चमक रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, है ना। तो बार बार अगर कहीं पे किसी मेटल की जरूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम आप कर रहे हैं, तो आप बार बार लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम ये सब बोलोगे, कॉपर बोलोगे, उससे बढ़िया एक ही नाम बोल देते हो क्या, कि कुछ मेटल का चीज ले आइए ना, नहीं कोई धातु ले आइए। तो जो मेटल या इसको जो हम लोग धातु बोलते हैं, ये कैसा नाम है, कॉमन। कॉमन माने क्या होता है, उभय। उभय माने क्या होता है, जो दोनों में हो। कॉमन जेंडर पढ़े हैं ना, एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर। तो पुल्लिंग माने पुरुष वाला जो होता है, स्त्रीलिंग स्त्री वाला, और उभयलिंग है ना, डॉक्टर, विद्यार्थी, मास्टर, इंजीनियर, पेशा वाला जितना भी होता है कुछ कुछ को छोड़ के, तो वो सब का सब होता है उभयलिंगी, माने उसमें स्त्री भी जा सकता है, पुरुष भी जा सकता है। तो वैसे ही कॉमन माने होता है उभय नाम, पूरे जाति को, जातिवाचक संज्ञा माने क्या हुआ समझे, कि पूरा जाति माने हुआ क्लास, कैटेगरी। जो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि रेलवे काउंटर पे लिख दे महिलाएं, तो वो विकलांग हो कि स्वस्थ हो, मोटी हो कि पतली हो, काली हो कि गोरी हो, और विवाहित हो कि कुंवारी हो। स्त्री होना, स्त्रीलिंग होना, फीमेल होना, फेमिनिन कैरेक्टर में होना, फेमिनिन जेंडर होना, स्त्रीलिंग होना ही मायने रखता है, उस काउंटर पे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जिस पे महिलाएं नहीं लिख के लिख दे सीनियर सिटीजन, तो अगर सीनियर सिटीजन किसी काउंटर पे लिखा हुआ है तो वहां पे फिर महिला और पुरुष का भेद नहीं रहा, वहां पे महिला भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकते हैं। क्या होना चाहिए कैरेक्टर, वो सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ऊपर के होने चाहिए। समझ रहे हैं बात को। तो कॉमन नाम क्या हुआ, कि एक ऐसा शब्द बोलिए जिसके तहत, जिसके अंतर्गत वो सारा इंडिविजुअल नाम आ जाए जिसमें ये गुण होता है। तो जो परिभाषा का नाम होता है, जो डेफिनेशन का नाम होता है, किसी को डिफाइन करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं, किसी को परिभाषित करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं, वो कॉमन नाम होता है, कॉमन शब्द होता है। जैसे हम लिखे फल, फ्रूट, है ना, तो फल क्या है, इसके नीचे आम आएगा, लीची आएगा, पपीता आएगा, संतरा आएगा, केला आएगा, सब आएगा। अब बार बार पपीता लाओ, संतरा लाओ, केला लाओ से कहने से बढ़िया है कि हम कह दें कि भैया कुछ फल लेके आओ। अब तुम्हारी इच्छा, फल बहुत सारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ भी लेके चलो। तो ये कॉमन नाम क्या हो गया इसका, फल। जैसे एब्स्ट्रैक्ट का भी एग्जाम्पल उठाइए, तो हमने स्वाद को लिया, खट्टापन, मीठापन, तीखापन, कड़वापन। अब बार बार अलग अलग स्वाद का नाम बताने से बढ़िया है कि आप ये कहो कि भैया स्वाद कैसा है। स्वाद कैसा है का मतलब क्या हुआ, कि आप बताइए इसके अंदर का खट्टापन कैसा है, मीठापन कैसा है, तीखापन कैसा है, कड़वापन कैसा है, सौंधापन कैसा है। आप स्वाद बताइए, मतलब जितनी भी तरह का स्वाद हमारी ग्रंथियां महसूस कर सकती हैं, उन सब के बारे में बताइए। अलग अलग नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, अलग पूछना होता तो पूछ लेंगे कैसा मीठा है भाई साहब, मतलब चाय के बारे में पूछेंगे तो कहोगे कि खट्टापन कैसा है, नहीं ना, वहां पर डायरेक्टली पूछेंगे कितना मीठा है, मीठापन इसका कैसा है। तो हमने किसी एक स्वाद का नाम लिया। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज आते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, तो सब नाम तितर बितर है। अब उसको समेटो, कैसे समेटेंगे, तो कॉमन नाउन को पकड़ो। कैसे,
तो जो एक ही तरह का चरित्र वाला, एक ही तरह का कैरेक्टर वाला नाम है, उसके लिए एक काउंटर बना दो। वो काउंटर में सब लाइन में खड़ा हो जाएगा आके, और वही काउंटर पर जो नाम लिखाएगा उसी को कहते हैं कॉमन नाम। जैसे तांबा, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम के लिए क्या कहेंगे? धातु, है ना। खट्टापन, मीठापन, तीखापन, कड़वापन के लिए क्या कहेंगे? स्वाद, टेस्ट जिसको कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे होगा दुख, सुख, है ना। जैसे होगा आपको चोट लगी, या आपको बच्चा हुआ, या आपको नौकरी लग गई, या कोई किधर एक्सपायर कर गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? एहसास। तो एहसास एक शब्द है जिसके अंदर ये सारे तरह के एहसास आ जाते हैं। तो सारे तरह के एहसासों के लिए एक नाम रख दिया गया एहसास। की क्या एहसास हुआ, कैसा लग रहा है? तो बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा दुख लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सारे एहसास हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन कैसे पैदा हुआ? आपने देखा कि मटेरियल नाउन भी ढेर तरह का है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ढेर तरह का है। तो पार्टिकुलर नाम को हम कितना बार लिखेंगे? तो इसलिए एक कॉमन नाम पैदा किया गया कि ऐसा नाम रखो कि उस चरित्र वाला, उस कैरेक्टर वाला सब उसके अंतर्गत आ जाए। तो वैसा जो नाम रखा गया उसको हम कहते हैं कॉमन नाम। और ये जो अलग अलग पार्टिकुलर नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाम। जैसे हम धातु, हमने कहा धातु, तो ये जो शब्द हम बोले तो वो हम कॉमन नाम बोल दिए। और लोहा बोलते तो प्रॉपर नाम हो गया, सोना बोलते तो प्रॉपर माने किसी खास धातु का नाम हुआ, और धातु माने धातु का गुण जितना में सब उस लाइन में खड़ा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से निर्माण हुआ किसका किसका? इस तरह से निर्माण हुआ कॉमन कैरेक्टर का, कॉमन नाउन का, और प्रॉपर नाउन का। यहां है दोनों जी, देख लो, ठीक है ना। कि इन सब के लिए एक कॉमन नाम रखो, तो इस तरह से कॉमन नाउन पैदा हो गया। और फिर इंडिविजुअली किसी एक गो का नाम हम बोलेंगे तब वो प्रॉपर हो गया, खास कोई एगो का नाम हुआ। वो काउंटर का नाम नहीं हुआ, वो काउंटर पर जो खड़ा है उतना सारा उसमें से एक का नाम हुआ। तो जो एक का नाम हुआ वो हो गया प्रॉपर, और जो काउंटर का नाम हुआ वो हो गया कॉमन। जैसे एगो काउंटर लिखा हुआ रहेगा, उस पर रहेगा मिठाई, तब मिठाई में खोजोगे लेग पीस मुर्गा का, तब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब मिठाई हो गया कॉमन नाम। अब उसके अंदर रसगुल्ला है, रसमलाई है, इमरती है, जलेबी है, चाहे कलाकंद है, चाहे जितना भी तरह का हो, उतना तो हम नामों नहीं जानते गरीब आदमी, ठीक है ना। तो मिठाई हो गया प्रॉपर नाम। अब मिठाई के जितने भी विभिन्न नाम हैं वो किन्हीं एक नाम को बोलोगे। सॉरी आई हैव मिस्टेकन वेरी बैडली। मिठाई हो गया कॉमन नाम, है ना। क्या करें, भावनाओं में थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। मिठाई हो गया कॉमन नाम। अब मिठाई के अंतर्गत जो भी मिठाइयां हैं अलग अलग, रसगुल्ला है, पंतावा है, छेना है और काला जामुन है, ये हो गया प्रॉपर नाम। तो यहां पे प्रॉपर और कॉमन का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हुआ कि पहले दो नाम, एक मटेरियल जो वस्तु है जिसका शरीर होता है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर पर्वत पहाड़ तक, शरीर वाले को मटेरियल नाउन कहेंगे और बिना शरीर वाले को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब शरीर और बिना शरीर दोनों को जब हम लाते हैं तो देखते हैं दोनों तरफ नाम का भंडार लगा हुआ है, तो कैसे छांटेंगे भाई? तो हम लोहा नहीं कहेंगे और तांबा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये वाला बक्सा में धातु को रख दो, है ना। तो जितना भी धातु है सबको उस बक्सा में डाल दिए, अब बक्सा के ऊपर लिख दिए धातु। तो अब किसी को अल्मुनिया ढूंढना होगा तो कहां जाएगा? एल्युमिनियम ढूंढने के लिए वही बक्सा ढूंढेगा। किसी को सोना ढूंढना होगा वही बक्सा उठाएगा। लिख देंगे अधातु, नन मेटल जिसे कहते हैं, और उसका वो बक्सा बनाएंगे, सारा अधातु को उसमें डाल देंगे। तो किसी को लकड़ी ढूंढना होगा अधातु वाला बक्सा खोजेगा। किसी को धातु के हिसाब से मान लीजिए कि मिट्टी ढूंढना होगा तो अधातु वाला में ढूंढेगा। प्लास्टिक ढूंढना होगा धातु अधातु के क्रम में तो अधातु वाला बक्सा ढूंढेगा। तो जो बक्सा बना हुआ है उस पर जो नाम चिपकाया हुआ है वह है कॉमन नाम,
ठीक है ना। और उसके अंदर जो निकलता है एक एक करके वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन का निर्माण इस तरह से हुआ। तो 4 नाम हुआ, अब एक बच गया कलेक्टिव। तो अगर ऐसा हो कि बहुत सारे काउंटेबल नाउन्स एक ही जगह जमा हो जाएं, तो एक भीड़ बन जाता है। उस भीड़ के लिए भी नाम रखा गया है अलग अलग। जैसे बहुत सारे शेर एक जगह जमा हो जाएं तो शेरों के झुंड को कहते हैं प्राइड, PRID, सब कुछ आगे हम लोग लिखेंगे। बहुत सारे उल्लू एक जगह जमा हो जाए, कम्युनिटी क्वेश्चन में हमने डाला भी था, शायद आपने आंसर भी किया होगा, नहीं किया है तो आप चले जाइए इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे कम्युनिटी क्वेश्चन में ये डाला हुआ है। उल्लुओं के झुंड को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। गधों के झुंड को ड्रोव बोलते हैं। मछलियों, छोटी मछलियों के झुंड को हम स्कूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो काउंटेबल नाउन बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ और झुंड बन जाता है, तो झुंड का भी एक नाम रखा जाता है और उस नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। जैसे हमने अभी बताया क्या कि जो शेरों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं, है ना। क्रिमिनल्स के झुंड को गैंग बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात। कुत्तों के, जंगली भेड़ियों के झुंड को पैक, PAC के पैक बोलते हैं। तो वो जो झुंड का नाम होता है उसे कौन सा नाम कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से इन दोनों वीडियोज के द्वारा आई थिंक हमने क्या क्या कर दिया कि नाउन होते क्या है। नाउन जो फॉर्मली हमने आपको बताया था कि हम लोग शुरुआत में पढ़े 5 तरह के और 3 तरह के। 5 तरह में कौन से आते हैं, तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और 3 तरह का जो मॉडर्न परिभाषा उसमें कौन आता है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसीलिए हमने कहा कि प्रॉपर काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि प्रॉपर वस्तु भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है। वस्तु पदार्थ में क्या डिफरेंस, पदार्थ से बनी हुई चीजों को हम वस्तु कहेंगे। यहाँ पे हम जो अपनी भाषा लेके चल रहे हैं उसमें पदार्थ से बना हुआ जो सामान होता है वो वस्तु कहलाएगा, वो काउंटेबल होगा। और जो पदार्थ खुद होगा, जो मटेरियल नाउन होगा, जो मैटर होगा, वो अनकाउंटेबल कहलाएगा। क्लियर है ना। तो ये 5 नाम जो होते हैं नाउन के वो क्लियर है। अब अगले वीडियो में हम लोग नाउन को अलग अलग डिफाइन करेंगे कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट कहते किसको है, विथ एग्जांपल। ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा, जो बेसिक्स वाला है 7 वीडियोस, तो 7वां वीडियो में जो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 7वां वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वो PDF का लिंक है। वो पूरा बेसिक्स का अच्छा से इस तरह की भाषा में टाइप किया हुआ है। कोई किताबी भाषा नहीं, मेरी खुद की भाषा है। आप उसको देखें, डाउनलोड करें, पढ़ें, एक एक चीज समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछें। दूसरी बात, मैं कोशिश करूंगा कि नाउन का एक आध वीडियो और आपके पास जाए और उसी दौरान PDF आ जाए, ताकि PDF आपके सामने रहे और जब मैं क्लासेस लूं, जब आप वीडियोज को देखें और PDF आपके सामने रहे तो आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो PDF टेलीग्राम पे जो पड़ा रहता है वो भी आपको मिल जाएगा। जितनी सारी सुविधाएं हमसे बन सकती हैं, मैं भी टेक्निकली उतना डेवलप्ड नहीं हूं, कोशिश करूंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे आने वाले समय में जितनी भी सुविधाएं आपके लिए बढ़ा सकता हूं बढ़ाऊंगा। आपको कुछ भी खराब लगे, कुछ भी ऐसा लगे, अच्छा लगे तो मेरे लिए अच्छा ही है। अच्छा तो मुझे दिख ही जाता है, आप लोग का प्यार मिलता है, सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं, लाइक्स व्यूज बढ़ते हैं, तो प्यार तो दिख ही जाता है, लेकिन कड़वापन दिखना भी जरूरी है। तो कुछ भी आपको अगर खराब लगता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं सुधारने का कोशिश करूंगा। बोर्ड वाला सिचुएशन को छोड़ के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्द ही इसका भी हल निकलेगा। ठीक है ना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें कहिए इंग्लिश अगर बेसिक से पढ़ना है, शुद्ध अपनी हिंदी भाषा में पढ़ना है, कोई किताबी भाषा सुनने समझने में नहीं आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत फायदा मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।